बाइबल से पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय और हम पढ़ेंगे पहले पद से लेकर 12वां पद तक। ત્યારે ઘણા લોકો જોઈને તે પહાડ પર ચડી ગયો અને તેના બેઠા પછી તેના શિષ્યો તેની પાસે આવ્યા અને તેણે પોતાનું મોં કરીને તેઓને ઉપદેશ કરતા કહ્યું કે આત્મામાં જેઓ રાજ છે તેઓને ધન્ય છે, કેમ કે આકાશ રાજ્ય તેઓનું છે. જેઓ શોક કરે છે તેઓને ધન્ય છે, કેમ કે તેઓ દિલાસો પામશે. જેઓ નમ્ર છે તેઓને ધન્ય છે, કેમ કે તેઓ પૃથ્વીનું વતન પામશે. જેઓને ન્યાયપણાની ભૂખ તથા તરસ છે તેઓને ધન્ય છે, કેમ કે તેઓ ધરાશે. દયાળુઓને ધન્ય છે, કેમ કે તેઓ દયા પામશે. મનમાં જેઓ શુદ્ધ છે તેઓને ધન્ય છે, કેમ કે તેઓ દેવને જોશે. સલાહ કરનારાઓને ધન્ય છે, કેમ કે તેઓ દેવના દીકરા કહેવાશે. ન્યાયપણાને લીધે જેઓની સતામણી કરાઈ છે તેઓને ધન્ય છે, કેમ કે આકાશનું રાજ્ય તેઓનું છે. જ્યારે લોક તમારી નિંદા કરશે ને પૂઠે લાગશે ને મારી લીધે તમારી વિરુદ્ધ તરે તરે ને બુંડી વાત અસત્યતાથી કહેશે, ત્યારે તમને ધન્ય છે. તમે આનંદ કરો તથા ઘણા હરખાઓ, કેમ કે આકાશમાં તમારો બદલો મોટો છે, કેમ કે તમારી અગાઉના પ્રબોધકોને ઉઠે તેઓ એમ જ લાગ્યા હતા. परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है कि यदि आप सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और परमेश्वर पिता का वचन हमें हमेशा एक आज़ादी की ओर लेकर जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे बड़े परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, सच्चे परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है और इसलिए उनके वचन भी जिंदा है और उनके वचन सच्चे हैं। और इसलिए जब उनके वचन को हम सुनते हैं, समझते हैं, ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो हमारे जीवन में एक छुटकारा आता है। लेकिन शैतान जो है वो लोगों को बंधन में लेकर आता है और शैतान वो लोगों को बांध कर रखता है अलग अलग बातों में, उसकी बुरी बातों में, बुरी आदतों में, बीमारियों में, श्रापों में। ये जो शैतान है वो लोगों को बांध कर रखता है। और जब बाइबल हम पढ़ते हैं, बाइबल का जब अभ्यास हम करते हैं तो उससे पता चलता है कि जो शैतान है वो तकरीबन 6000 सालों से इस धरती पर वो काम कर रहे हैं। जब से आदम बनाया तभी से वो काम कर रहा है, मतलब आदम से लेकर अभी तक तकरीबन 6000 साल होने को आए और तभी से ये जो शैतान है और शैतान की आत्माएं हैं वो तभी से काम कर रहे हैं। और शैतान जो है वो पूरी धरती के ऊपर फैला हुआ है। और ध्यान से समझना कि शैतान अकेला नहीं, लेकिन शैतान और उसकी जो सेना है वो सभी मिलकर पूरी धरती के ऊपर वो लोग फैले हुए हैं। ऐसी कोई जगह नहीं कि जहाँ पर शैतान नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर शैतान के आत्मा नहीं। वो सभी को बंधन में डालने के लिए ये जो शैतान है, उसकी जो फौज है, उसका जो लश्कर है, वो चारों ओर पूरी धरती के ऊपर फैले हुए हैं। और उनकी गिनती तो हमें मालूम नहीं, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण उसका 20वां अध्याय और कोई पढ़ेगा उसका 8वां पद। એટલે તે પૃથ્વીને ચારે ખૂણે રહેતી પ્રજાઓને ગોગ તથા માગોગને ભમાઈને લડાઈને સારું તેઓને એકઠા કરવાને બહાર આવશે. તેઓની સંખ્યા સંપૂર્ણ એટલી જેટલી છે. यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि शैतान और उसकी जो सेना है उसकी जो गिनती यहाँ पर बाइबल में लिखी है तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो समुद्र की रेत के समान, उसकी गिनती इतनी है समुद्र की रेत के समान, तो समुद्र की रेत हम गिन नहीं सकते। और शैतान जो है वो भी उसकी जो फौज है, उसका जो लश्कर है वो इतना बड़ा है कि बाइबल में लिखने के अनुसार, बाइबल में जो लिखा है उसके अनुसार वो समुद्र की रेत के समान, मतलब हम गिनती नहीं कर सकते इतने ज्यादा। इस धरती के ऊपर जितने इंसान हैं, इंसानों की गिनती की हुई है और आज तकरीबन 650 करोड़ से ज्यादा लोग इस धरती के ऊपर है। लेकिन ये जो शैतान का लश्कर है
उसकी तो गिनती नहीं की जा सकती, इतने लोग हैं, समुद्र के रेत के समान, ऐसा बाइबल में उसके बारे में लिखा हुआ है। और साथ साथ में बाइबल में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं एफेसी और उसका 6वां अध्याय, उसका 6वां अध्याय, और कोई पढ़ेगा उसका 12वां पद। કેમ કે આપણું આ યુદ્ધ રક્ત તથા માંસની સામે નથી, પણ અધિપતિઓની સામે, અધિકારીઓની સામે, આ અંકાર રૂપી જગતના સત્તાધારીઓની સામે, આકાશી સ્થાનોમાં દુષ્ટતાના આત્મિક લક્ષણોની સામે છે। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि हमारा युद्ध वो शैतान के लश्कर के सामने है, उसकी सेना के सामने है, उसकी फौज के सामने है। इसका मतलब शैतान जो है उसकी गिनती समुद्र की रेत के समान है। दूसरा यहाँ पर जो बाइबल में लिखा है उसका एक लश्कर है, उसकी फौज है, उसकी सेना है। और हमारा युद्ध जो है उस शैतान की फौज के साथ, शैतान के लश्कर के साथ और शैतान की जो सेना है उसके साथ। शैतान जो है उसका लश्कर है, शैतान जो है उसकी गिनती समुद्र की रेत से भी ज्यादा है। और ये जो शैतान है उसका खुद का एक लश्कर है, और उसके लश्कर के अंदर, उसकी सेना के अंदर जो सिपाही लोग हैं वो कोई और नहीं लेकिन जिसको हम भूत प्रेत बोलते हैं, वही उसकी सेना के अंदर है। शैतान के दूत मतलब जो भूत प्रेत हैं वही शैतान के दूत है, और शैतान की फौज के अंदर यही सारे भूत प्रेत जो है वो बैठे हुए। ये भूत प्रेतों और ये जो शैतान की जो फौज है उसके कई तरह के काम है, हमने कई बार सीखा है, फिर भी बता देता हूँ कि जो न्यायों की किताब है न्यायाधीश उसके 9:23 में लिखा है कि वो बैर कराने वाला आत्मा है। ये जो शैतान का आत्मा है, शैतान का जो लश्कर है, शैतान की जो फौज है, उसमें कई आत्मा ऐसे है जो बैर करवाने वाली आत्मा है। और पहला राजा उसके 22:23 में लिखा है कि वो झूठ बुलवाने वाला आत्मा है, वो लोगों को झूठ बुलवाता है। और ये शैतान का काम है बैर करवाना, शैतान का काम है विश्वासघात करवाना, शैतान का काम है लोगों के पास झूठ बुलवाना। और फिर इब्रानी में लिखा है उसके 2:14 में कि शैतान जो है वो तो मौत पर इख्तियार रखने वाला, अधिकार धराने वाला है, वो तो मौत लाने वाला है। मतलब कि शैतान जो है उसके वश में ये मौत है। यशाया के पुस्तक में ऐसा लिखा है उसके 29 अध्याय के 10वें पद में कि शैतान का एक आत्मा ऐसा है जो नींद लाने का काम करता है। जब भी मीटिंग में बैठते और जो नींद आने शुरू हो जाती है ये शैतान का काम है, और शैतान ये सारे काम करता है। और पहला शमूएल उसका 18 अध्याय उसके 10वें पद में भी लिखा है कि शैतान जो है वो बड़बड़ाने वाला आत्मा है, उन लोगों को बड़बड़ाने लगता है। और चाहे कोई उसके पास हो या ना हो किसी इंसान के पास, लेकिन जब आत्मा उसके अंदर आ जाए तो वो बड़बड़ाने लगते हैं। ऐसे कई तरह के शैतान के लश्कर के अंदर काम करने वाले भूत प्रेत लोग हैं जो झूठ बुलवाते हैं, जो बैर करवाते हैं, जो विश्वासघात करवाते हैं, जो मीटिंग में नींद लेकर आते हैं, जो मौत लेकर आते हैं और जो बड़बड़ाने लगते हैं। ऐसे कई तरह के शैतान के आत्मा के ऐसे बहुत सारे काम जो है वो इस इंसान के अंदर शैतान जो है वो करते हैं। लेकिन बहुत ध्यान से समझना, शैतान के आत्मा को निकालना बहुत आसान है। शैतान के आत्मा अगर किसी के अंदर हो तो उसको बाहर निकलना बहुत ही आसान है, और किसी इंसान के अंदर से शैतान की आत्मा को बाहर निकालकर उसको वहां से भगा देना ये कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन शैतान के पास अपना एक और खास आत्मा है, उसका एक स्पेशल आत्मा है, और उस आत्मा को बाइबल में हम पढ़ते कि वो आत्मा कौन सा है। और एफएसी में ऐसा लिखा है, अफसिया उसका 2 अध्याय उसका 1 और 2 पद। વળી તમે અપરાધોમાં તથા પાપોમાં મુએલા હતા, ત્યારે તેણે તમને સજીવન કર્યા। તે અપરાધોમાં તમે આ જગતના ધોરણ પ્રમાણે વાયુની સત્તાના અધિકારી એટલે જે આત્મા આજ્ઞા ભોગના દીકરાઓમાં હમણાં પ્રબળ છે તે પ્રમાણે પહેલા ચાલતા। यहाँ पर एक आत्मा है जिसकी बात की है, और वो है आज्ञा भंग का आत्मा। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। आज्ञा भंग का आत्मा ये शैतान का एक खास तरह का एक आत्मा है, जिसको बाइबल आज्ञा भंग के आत्मा के नाम से उसको जानते हैं। आज्ञा भंग मतलब परमेश्वर की जितनी आज्ञा है उस आज्ञा को तोड़वाने वाला आत्मा
और आज्ञा को तोड़ना मतलब पाप करना। और पाप करवाने वाला आत्मा आज्ञा जो है वो आज्ञा तोड़वाने वाला आत्मा वो शैतान का है। और क्या समझना कि ये जो आज्ञा तोड़वाने वाला आत्मा है, जो आज्ञा भंग करवाने वाला जो आत्मा है, वो किस रीति से काम करता है और आज्ञा भंग का जो आत्मा है किस तरह से इंसानों के अंदर वो काम करता है। जब परमेश्वर ने मूसा को 10 हुक्म दिए, उसमें से 5वां हुक्म ये था कि माता पिता का सम्मान करो। 5वीं आज्ञा परमेश्वर की ओर से थी और इंसानों के लिए थी, और वो ये थी कि जो माता पिता है उसका सम्मान करो। ये बाइबल में लिखा हुआ है और परमेश्वर ने ये आज्ञा जो है वो हमें दी भी है। परमेश्वर ने हमको परिवार दिया है, पत्नी दी है, बच्चे दिए, माता पिता है, भाई बहन है, एक परिवार परमेश्वर ने हमको दिया है। और बाइबल में ऐसा भी लिखा है, हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस और उसका 5वां अध्याय, 1 तीमुथी उसका 5वां अध्याय उसका 8वां पद। પણ જે માણસ પોતાની વિષયની કરીને પોતાના કુટુંબની સંભાળ રાખતો નથી, તેને વિશ્વાસનો ત્યાગ કર્યો છે એમ સમજવું, તે તો અવિશ્વાસી કરતા પણ ભૂંડો છે। यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, बहुत ध्यान समझना कि इंसान जो खुद की और अपने परिवार को पालना सही से नहीं करता, अपने परिवार को सही से नहीं चलाता, उसकी देखभाल नहीं करता, वो तो अविश्वासी से भी बुरा है। जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता उससे भी वो तो अधिक बुरा है। इसका मतलब परमेश्वर यहाँ हमें सिखाना चाहते हैं, जिस तरह से मूसा को 10 हुक्म दिए और 10 हुक्म में जो परमेश्वर ने सिखाया माता पिता का सम्मान करो, उसी से मिलती जुलती आज्ञा यहाँ पर है। और वो आज्ञा ये है कि परमेश्वर का कहना है कि अपने परिवार की देखभाल करो, पति की करो, पत्नी की करो, माता पिता की करो, बच्चों की करो। और अगर कोई अपने परिवार की देखभाल नहीं करता वो तो बहुत बुरा इंसान है, उसने विश्वास को छोड़ दिया, ऐसा परमेश्वर कहना चाहते हैं। ये जो आज्ञा है ये परमेश्वर की ओर से, माता पिता का सम्मान करो, परिवार की देखभाल करो, ये परमेश्वर की ओर से हम सभी को मिली हुई आज्ञा है। अभी ये जो आज्ञा भंग करवाने वाला आत्मा है, जो आज्ञा तोड़वाने वाला आत्मा है, जो पाप करवाने वाला आत्मा है, वो किस तरह से इंसानों के अंदर काम करता है, वो किस तरह से इंसानों के बीच में आता है और किस तरह से इंसान के दिमाग को उसको धोकर साफ कर देता है और किस तरह से वो आज्ञा भंग करवाता है, वो समझने वाली बात है। ऐसा होता है कि चलो मीटिंग है, मीटिंग में जाना है, मीटिंग में जब भी हम जाते हैं तो मीटिंग में हम आराधना करते हैं, हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमारे आराधना से खुश हो जाते हैं। और बाइबल में लिखा है कि वो तो इज़राइल की आराधना के ऊपर विराजमान होने वाला हमारा महान परमेश्वर है। मतलब जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर उसके ऊपर बैठते हैं, परमेश्वर उस आराधना के ऊपर सवार होते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में आते हैं। और उसके बाद जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। उसके बाद परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रचारक के जरिए अपने वचन सुनाते हैं, और वचन जितने भी सुनते हैं तो बाइबल में लिखा है सुनने से विश्वास आता है। जब सुनेंगे तो विश्वास आएगा, और विश्वास आएगा तो इंसान विश्वास में बढ़ेगा। लेकिन आज्ञा भंग का आत्मा कैसे काम करता है? आज्ञा भंग का आत्मा ऐसे काम करता है, एक और मीटिंग में जाना है और दूसरी ओर घर पर पति बीमार, अगर पति को जाना है तो पत्नी बीमार, अगर माता पिता को जाना है तो हो सकता है बच्चे बीमार, अगर बच्चे को जाना है तो हो सकता है माता पिता बीमार। और फिर आज्ञा भंग का आत्मा क्या करवाता है? बाइबल के वचन याद दिलाते हैं। मालूम है लिखा है माता पिता का सम्मान करो, बच्चे सुनते हैं माता पिता का सम्मान करना चाहिए, आज मीटिंग को छोड़ो। पति होगा तो समझेगा पत्नी बीमार है, पत्नी की संभाल करनी चाहिए, आज मीटिंग को छोड़ो। अगर पति बीमार होगा तो पत्नी सोचेगी, क्योंकि शैतान उसको याद दिलाएगा नहीं परिवार की संभाल करना है, पति की देखभाल करनी चाहिए, छोड़ो आज मीटिंग में नहीं जाना। माता पिता हो गए नहीं बच्चों की तो देखभाल करनी चाहिए, छोड़ो आज बच्चे को, अरे आज मीटिंग को छोड़ो और बच्चे का ध्यान रखते। उनको ऐसा लगता है कि हमने आज्ञाकारी की, उनको ऐसा लगता है कि हमने परमेश्वर की निगाह में जो सही था वही किया। लेकिन बहुत चालाकी से ये जो आज्ञा भंग का आत्मा है उसने आज्ञा को तोड़वा दिया। अब किस तरह से शैतान की
आत्मा ने काम किया, किस तरह से उसने लोगों के जीवन के अंदर काम किया, किस तरह से उसने आराधना से, प्रार्थना से और परमेश्वर की वाणी से किस तरह से उसको दूर कर दिया। और देखना कभी भी जब ऐसा होगा तो जैसे बंदगी का समय, मीटिंग का समय खत्म हो गया, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, माता है, सब लोग ठीक हो जाएंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और या तो दूसरा ऐसा होगा कि उसको फिर भी प्रॉब्लम लगा रहेगा। मतलब अगर पति पत्नी के लिए रुका, पत्नी पति के लिए रुकी, माता पिता बच्चे के लिए रुके या बच्चे माता पिता के लिए रुके, लेकिन उसके बाद रुकने के बाद प्रार्थना की कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। अगर चंगे हो गए तो भी पता चलेगा इससे अच्छा तो बंदगी में चले जाते, मीटिंग में चले जाते तो अच्छा था, और ये तो ऐसे भी ठीक हो गए। या तो फिर ऐसा होता कि यहाँ घर पर रहकर भी क्या हुआ, लेकिन ये पता हो सकता है बाद में चले, और हो सकता है कि इंसान को बाद में भी वो पता शैतान चलने ही ना दे कि तूने कुछ आज्ञाकारी नहीं की और आज तूने कुछ गलती कर दी। ऐसा हो सकता है शैतान की जो आत्मा है वो उसको पता ना भी चलने दे, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है किस तरह से इसने आज्ञा का भंग करवा दिया। तो बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, लूका 14 और उसका 26 और 27 पर। જો કોઈ મારી પાસે આવે અને પોતાના બાપનો, માનો, પત્નીનો, છોકરાનો, ભાઈઓનો તથા બહેનોનો, હા, પોતાના જીવનો પણ દ્વેષ ન કરે તો તે મારો શિષ્ય થઈ શકતો નથી। यहाँ पर बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है, जो कोई माता का, पिता का, पत्नी का, पति का, किसी को भी मुझसे ज्यादा अगर प्यार करे, और यहाँ तो लिखा है कि वो त्याग ना करे उसका, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। शैतान ने क्या किया, दूसरे पद याद दिला दिए। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, परिवार की देखभाल करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनके लिए समय निकालना चाहिए। परिवार परमेश्वर ने दिया, शैतान वो सब कुछ याद दिला दे इंसान को, समय सही कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी ओर परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर मुझसे ज्यादा उसको प्यार करते हो, मेरे योग्य नहीं, स्वर्गराज की योग्य नहीं। और याद दिला देता है शैतान दूसरी बातें, लेकिन ये बातें उस वक्त याद नहीं आती, ये बातें उस वक्त याद नहीं आती। और आज्ञाभंग का आत्मा बहुत चालाकी से इंसान के अंदर काम करके उसको मीटिंग से दूर कर दिया, लेकिन उसको पता भी नहीं चला। उसको तो फिर भी ऐसा लगता है कि मैंने तो अच्छा किया, मैंने तो अच्छा किया। यहाँ पर लिखा है, और आगे पढ़ते हैं उसका 33वां पद, તે પ્રમાણે તમારામાંનો જે કોઈ પોતાની સર્વ વસ્તુઓનો ત્યાગ કરતો નથી તે મારો શિષ્ય થઈ શકતો નથી। यहाँ पर लिखा है खुद को भी जो त्याग ना करे, खुद को भी ना त्याग करे। इसका मतलब अगर खुद को भी कुछ परेशानी, लेकिन जाना कहाँ है, जाना मीटिंग में। लेकिन शैतान की आत्मा, आज्ञाभंग की आत्मा इस तरह से काम करती है, इस तरह से काम करती है कि आज्ञाभंग करने के बाद भी ये शैतान की आत्मा ऐसे महसूस कराती है, ऐसे महसूस कराती है कि नहीं तू तो आज्ञाकारी है, तू तो आज्ञाकारी में जीते, तू तो बहुत अच्छा है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, ऐसा उसको याद दिलाते हैं। और शैतान की आत्मा, आज्ञाभंग की आत्मा इस तरह से आज्ञा भंग करवा कर चली जाती है, और इंसान को पता भी नहीं चलता कि आज मैंने आज्ञाकारी नहीं की, आज मुझसे पाप हो गया, आज मुझसे गलती हो गई। ना उस वक्त पता चलता है, ना उसके बाद में भी उसको पता चलता है, और उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि आज्ञा भंग का आत्मा इतना प्रबल होता है। शैतान का एक खास आत्मा है, ये शैतान का खास आत्मा। दूसरे जो आत्मा उसको निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन ये जो आत्मा है ऐसे काम करता है कि जो इंसान होता है उसको पता ही नहीं चलता। अगर याद आ जाए ऐसे वक्त पर, नहीं मेरे घर में ऐसा है, कोई बात नहीं, मुझे पहले परमेश्वर को जगह देनी है, मुझे तो पहले परमेश्वर को स्थान देना है। और या तो उसको ऐसा लगता है नहीं मुझे तो पहले मीटिंग में जाना है, लेकिन फिर दूसरा डर क्या लगता है, कहीं झगड़ा ना हो जाएगा। छोड़ो, परमेश्वर झगड़ा करवाने वाला थोड़ा है। परमेश्वर तो शांति का परमेश्वर है, परमेश्वर झगड़ा नहीं करवाते, परमेश्वर तो झगड़ा चाहते नहीं, परमेश्वर तो ये बोलते हैं कि शांति से रहो, शांति से रहो। और ये सब कुछ जो करवाता है वो शैतान की आत्मा, आज्ञाभंग का आत्मा जो है वो करवाता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय, मत्ती 10 और उसका 34 से लेकर 36 पद तक। प्रभु
પૃથ્વી પર શાંતિ કરવાને હું આવ્યો છું. એમ ન ધારો, શાંતિ તો નહીં પણ તલવાર ચલાવવા માટે હું આવ્યો છું. प्रभु यीशु ने ये बोला कि ऐसा मत समझो कि मैं धरती के ऊपर शांति करवाने के लिए आया हूँ. क्या प्रभु यीशु शांति करवाने के लिए नहीं आए? प्रभु यीशु शांति करवाने के लिए आए. लेकिन प्रभु यीशु का कहना है और वो खुद अपने मुंह से बोल रहे मैं शांति करवाने के लिए नहीं, लेकिन मैं तलवार चलाने के लिए आया. प्रभु यीशु बोलते मैं तलवार चलाने के लिए आया. प्रभु यीशु ने आज तक कभी भी अपने हाथों में तलवार नहीं ली, लेकिन प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय में लिखे उनके मुंह से तलवार निकलती. यीशु मसीह के मुंह से तलवार निकलती, वो भी कैसी? दो धारी, दोनों ओर उसकी तीखी धार है. ऐसी तलवार परमेश्वर के मुंह से निकलती, यीशु मसीह के मुंह से निकलती. ये हाथ वाली तलवार की बात नहीं करे. वो बोल रहे कि मैं तो शांति करवाने के लिए नहीं, तलवार चलाने के लिए आया हूं. और तलवार सही में है क्या? और आगे पढ़ो. કેમ કે માણસને તેના બાપને ઉલટો તથા દીકરીને તેની માને ઉલટી તથા બહુને તેની સાસુને ઉલટી કરવાને હું આવ્યો છું. हाँ, यीशु मसीह ने कहा सास बहू के खिलाफ, बहू सास के खिलाफ, माता पिता बच्चों के खिलाफ, मैं तो ऐसे करने के लिए आया. यीशु मसीह का कहने का मतलब है अगर तलवार चलेगी, अगर मेरे वचन के अनुसार चलोगे तो घर से ही शैतान काम शुरू करेगा. परमेश्वर का कहने का मतलब तलवार की धार के ऊपर चलोगे, अगर उस तलवार के ऊपर चलोगे, ये वचन के अनुसार चलोगे तो शैतान किसी और का नहीं, घर में ही इस्तेमाल करेगा लोगों को. लेकिन उस वक्त आज्ञाभंग का आत्मा इस तरह से इंसान को घुमा देता है, उसको ऐसा लगता है मैं सही कर रहा हूँ, उसको ऐसा लगता है मैं सही से जीवन जीता हूँ. उसको वो आज्ञाभंग का आत्मा ऐसे महसूस करवाता है तू पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, तू आज्ञाकारी में बढ़ता है और तू जो भी कर रहा है तू सही कर रहा है. उसके दिमाग में आने ही नहीं देता कि उसने आज्ञाकारी नहीं की, आज उसने आज्ञा भंग कर दी. पवित्र आत्मा तो रहे नहीं और वो परमेश्वर से इतना दूर चला गया. लेकिन ये जो शैतान का आत्मा है उसको ऐसा महसूस करवाता ही नहीं. उसको तो ऐसा है कि ये हमारे परमेश्वर झगड़ा नहीं करवाते. परमेश्वर का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी खिलाफ होता है, घर का कोई भी खिलाफ होता है, चाहे कुछ भी, पहला स्थान मुझे दो, पहली जगह मुझे दो, बाकी की जो संभाल है वो परमेश्वर अपने आप करते हैं. अगर पत्नी झगड़ा करने लगेगी, अगर पति झगड़ा करने लगेगा, अगर बच्चे झगड़े करने लगेंगे, अगर माता पिता झगड़ा करने लगेगा, कोई बात नहीं, परमेश्वर उसको संभालने वाला है. परमेश्वर उनको संभालते हैं और परमेश्वर उनको संभालते हैं. एक लड़का था और किसी पराई कौम से आता था और जब भी वो मीटिंग में अगर आता था तो उसके घर वाले उससे परेशान होते थे. और उसने एक बार मुझे बताया, मैंने बोला कोई बात नहीं, चाहे घर से भी निकाल दे कोई बात नहीं, लेकिन मीटिंग में आना है तो मीटिंग में चले जाओ, चर्च में चले जाओ, आपको कुछ नहीं होगा. और उसने एक बार ऐसा किया, दो बार ऐसा किया. एक बार उसका मुझे फोन आ गया, बोले मेरे घर में तो बहुत शांति है. मैंने बोला क्या हुआ, चर्च में जाना बंद कर दें? बोले नहीं. मैं चर्च में 2 संडे गया, तब तो घर में कुछ हुआ लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की. और परवाह नहीं की तो अभी मालूम नहीं परमेश्वर उनके जीवन में ऐसा काम किया है वो लोग सभी शांत हो गए. हम ये समझते कि झगड़ा होगा, ये हम नहीं समझते. वो आज्ञाभंग का आत्मा समझाता है अभी झगड़ा हो जाएगा, मत जाओ, झगड़ा हो जाएगा, गुस्सा ऐसा है वैसा है. लेकिन हमारे परमेश्वर सही में शांति के परमेश्वर है. लेकिन परमेश्वर का कहने का मतलब है कि मेरे मुंह से तलवार निकलती, मैं तो तलवार ही चलाता हूँ, तलवार के ऊपर ही चलो. लेकिन आज्ञाभंग का आत्मा क्या हो, झगड़ा होगा मत जाओ, झगड़ा होगा मत जाओ. और उसको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने कहाँ झगड़ा करने को बोला है, परमेश्वर ने तो शांति रखने को बोला है और मैंने तो शांति ही रखी है और मैंने तो आज्ञाकारी की. लेकिन ये आज्ञाभंग का आत्मा जो है वो ऐसा सब कुछ वो करवाता है और वो ऐसा दर्शाता है कि तू सही चल रहा है और परमेश्वर के वचन के अनुसार तू चल रहा है. लेकिन सही में ये आज्ञाभंग का एक भूत है, एक प्रेत है, वो ऐसा काम करता है. लेकिन बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय, मत्ती 9 उसका 12वां पद. અને તેને એ સાંભળીને તેઓને કહ્યું કે જેઓ સાજા છે તેઓને વૈદ્યની અગત્ય નથી, પણ જેઓ માંદા છે તેઓને છે. बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि डॉक्टर की जरूरत किसको है, वो तो बीमार लोगों को जरूरत है. बीमार को किसकी जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है. अगर कोई बीमार है तो उसको डॉक्टर चाहिए. और यीशु मसीह को लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टरों का डॉक्टर. इसका मतलब जब घर में कोई बोलता है मैं बीमार हूँ तब तो पहले उसको उठा कर लेकर जाओ. अगर नहीं आता तो झापट मार कर भी लेकर चले जाओ. क्यों, जरूरत है अभी तो.
बीमार है और बीमार है तो उसे तो सही में जरूरत है, हम सही कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, लेकर जाओ उसको, क्योंकि वहां प्रभु यीशु मिलेंगे और प्रभु यीशु मिलेंगे तो छुटकारा देंगे। लेकिन तब क्या करता है ये आज्ञाभंग का आत्मा? क्या मीटिंग में जाएंगे तो वही परमेश्वर आएंगे? क्या वही परमेश्वर चंगा देंगे? हम घर में प्रार्थना करेंगे तो नहीं आ सकता? अरे घर में भी तो परमेश्वर काम करते हैं, घर में भी परमेश्वर काम करते हैं और घर में भी परमेश्वर आएंगे कि मीटिंग में जाने से वहीं पर आएंगे? ऐसा कहाँ पर बाइबल में लिखा है? घर में रहेंगे तो घर में भी परमेश्वर काम करेंगे। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार, लूका उसका 9वां अध्याय और उसका 11वां पद। પણ એ જાણીને ઘણા લોકો તેની પછવાડે ગયા ને તેણે તેઓનો આવકાર કરીને તેઓને દેવના રાજ્ય સંબંધી વાત કરી ને જેઓને સાજા થવાની ગરજ હતી તેઓને સાજા કર્યા। यहाँ पर बाइबल में लिखा है, जिसको चंगाई पाने की गरज थी यीशु मसीह सिर्फ उन्हीं लोगों को चंगाई दी। गरज है तो जाओ कहीं भी। आप देखो लोग 108 को बुलाते, 108 को बुलाकर लोग चले जाते हैं डॉक्टर के पास, बड़ी बड़ी अस्पताल में चले जाते हैं, उनका उठने का होश नहीं रहता, उठाने का भी होश नहीं रहता, तो भी कैसे चले जाते दूर दूर तक हॉस्पिटल के अंदर। और मैंने देखा है, कई बार मैंने देखा है, जब मैं अहमदाबाद से वडोदरा आता हूँ या वडोदरा से अहमदाबाद जाता हूँ, हाईवे पर मैं एम्बुलेंस देखता हूँ, वो भी हॉर्न बजाते बजाते जाते, मतलब 100 किलोमीटर तक लोग जाते, जहाँ लोग उठ नहीं सकते, ऐसी भारी बीमारी के अंदर लोग वहां तक जा सके। तो क्या 2-4 किलोमीटर मीटिंग में नहीं जा सकते? उठाकर जा सकते। और इसलिए परमेश्वर घर में आते भी नहीं, चंगाई देते भी नहीं, नहीं मिलती चंगाई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो उन्हीं को चंगाई देते जो गरजवान होते, जिनको गरज होती कि नहीं मुझे चंगाई चाहिए, चंगाई चाहिए। यीशु मसीह ने बोला कि डॉक्टर की जरूरत किसको है? तो बोले जो मरीज है, जो पेशेंट है, जो बीमार है, उसको डॉक्टर की जरूरत है। ऐसा बोला यीशु मसीह ने, डॉक्टर को बीमार इंसान की जरूरत है, ऐसा नहीं बोला। डॉक्टर को नहीं जरूरत, डॉक्टर को तो काम चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। लेकिन परमेश्वर तो ये कहते जो बीमार है उसको जरूरत है। लेकिन आज्ञाभंग का आत्मा ऐसे ऐसे इंसानों को बहकाता है और ऐसा ऐसा काम करता है कि इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने आज्ञाकारी की, मैं तो परमेश्वर के पीछे चला, मैं तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ और मैंने जो अच्छा था बस मैंने तो वही किया और परमेश्वर जो है वो परमेश्वर की मर्जी से किया। कई बार ऐसा होता है कि मीटिंग होती है, प्रार्थना मीटिंग होती है, जैसे हम मीटिंग करते हैं वैसे मीटिंग होती है। मीटिंग का कोई समय रहता है कि जो समय ठहराया होता है और उस समय पर मीटिंग कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग इकट्ठा होते हैं, तुरंत मीटिंग शुरू नहीं होती और जब मीटिंग खत्म होती है तो उसके बाद तुरंत लोग उठकर भाग भी नहीं जाते। ऐसा नहीं होता कि आखिरी प्रार्थना बोल दी और सभी लोग जैसे आमीन हुआ उठकर भाग गए, ऐसा भी नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता जैसे प्रार्थना शुरू हुई तभी लोग आ गए। लोग जल्दी आने वाले भी हैं और लेट से जाने वाले भी लोग हैं। और ये जो बीच का समय, मीटिंग शुरू हुई और मीटिंग खत्म हुई, मीटिंग शुरू हुई उससे पहले का समय और मीटिंग खत्म हुई उसके बाद के समय, मैंने कई जगह पर ऐसा देखा है कि ये समय में लोग कोई और बातें करने के लिए लग जाते हैं, किसी और की बातें करने के लिए लग जाते हैं, निंदा करने के लिए लग जाते हैं। कई बार लोग किसी के घर में इकट्ठा होते हैं, प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के बाद फिर किसी को याद कर लेते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है। निंदा की आत्मा, और निंदा की आत्मा जो है वो ऐसे शुरू हो जाती है और तभी ये जो शैतान की आत्मा, आज्ञाभंग का आत्मा, उनको महसूस नहीं कराता कि इन लोगों ने निंदा की, कि आप लोग निंदा कर रहे हो, ऐसा वो महसूस नहीं करवाने देता। लेकिन आज्ञाभंग का आत्मा वो शैतान का एक खास आत्मा है और इस तरह से काम करता है कि अच्छे अच्छे लोगों को भी उसके बारे में वो पता नहीं चलता। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं यहूदा की पत्री, प्रकटीकरण से पहले यहूदा की पत्री उसका 1 ही अध्याय है और उसका 9वां पद। પણ મિખાએલે પ્રમુખ દૂતે જ્યારે શેતાનની સાથે મૂસાના સાવ વિશે તકરાર કરીને વિવાદ કર્યો ત્યારે તેને નિંદા કરીને સહમત મૂકવાની હિંમત કરી નહીં, પણ એટલું જ કહ્યું કે પ્રભુ તને ધમકાવો। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि जो स्वर्गदूत था उसने निंदा नहीं की और दूसरा क्या, दोष लगाने की हिम्मत नहीं की। दोष लगाने की हिम्मत, किसी के ऊपर दोष लगाना, किसी के बारे में बोल देना ये ऐसा है, किसी के बारे में ये बोल देना ये वैसा है, बोलते ऐसी हिम्मत नहीं की। स्वर्गदूत जो खुद पवित्र है लेकिन उसने ना तो निंदा करने की हिम्मत की
ना तो उसने किसी के ऊपर दोष लगाने की हिम्मत की। और फिर लिखा है पहले पत्रस में, पहला पत्रस पीतर उसका 2 अध्याय और उसका 23वां पद। तेरे निंदा सहन करने साમે निंदा करी नहीं, दुखों सहन करने धमकी आपी नहीं। यहाँ पर बाइबल में लिखा है यीशु मसीह की बातें, उन्होंने सामने निंदा नहीं की। निंदा सुनी सही यीशु मसीह ने, लेकिन निंदा नहीं की। स्वर्गदूत के बारे में लिखा है कि उसने भी निंदा नहीं की और लोगों के ऊपर दोष लगाने की हिम्मत नहीं की। और जहाँ पर स्वर्गदूत की बात की वहां तो खुद शैतान तक, लेकिन शैतान के ऊपर भी दोष नहीं लगाया, शैतान के ऊपर भी दोष लगाने की हिम्मत ही नहीं की, ऐसा बाइबल में लिखा है। लेकिन लोग आसानी से निंदा करते और तब आज्ञाभंग का आत्मा कैसे उनको बहकाता है, आज्ञाभंग का आत्मा तब उनके जीवन में किस तरह से काम करता है, और आज्ञाभंग का आत्मा उनको बाइबल से ही कुछ याद दिला देता है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 6वां पद। ત્યારે ઈસુએ તેઓને કહ્યું કે ફરીસીઓને તથા સદુકીઓના ખમીર વિશે તમે સાવધાન થાઓ અને ખમાલા રહો। यहाँ पर बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि फरीसी और जो सदुकी लोग हैं उनका जो खमीर का मतलब होता है पाप, उनके पाप से सावध रहो, उनके पाप से सावध रहो। और जब लोग निंदा करते हैं तब आज्ञाभंग की आत्मा ये आयत याद दिला देती। क्या यीशु मसीह ने नहीं किया था ऐसा? यीशु मसीह ने शास्त्रियों और फरीसी लोगों की बात नहीं की थी, अपने चेलों को सिखाया नहीं था वो लोग ऐसे हैं वो लोग वैसे हैं, और वहां पर लोग ये समझते हैं कि हम भी सही कर रहे। यीशु मसीह ने यहाँ किसी की निंदा नहीं की थी, यीशु मसीह ने यहाँ शास्त्री या सदूकी या फरीसी लोगों की निंदा नहीं की थी। यीशु मसीह अपने चेले लोगों को चेतावनी दे रहे थे, देखना ये बड़े बड़े लोग बन गए, ये बड़े बड़े आगू बनकर बैठे, लेकिन इनकी बातों में मत फंसना और उनके जैसे काम भी मत करना, ऐसा यीशु मसीह को चेतावनी दे रहे थे। क्योंकि कल इनको भी उसी जगह पर पहुंचना था, उनसे भी आगे पहुंचना था, और तभी ये लोग निंदा करने वाले ना बन जाए और उनके पापों के सहभागी ना बन जाए, इसलिए यीशु मसीह उनको चेतावनी देते थे। लेकिन आज्ञा उनकी आत्मा क्या करते हैं? यीशु मसीह ने भी तो निंदा की थी, ये ऐसा समझा यीशु मसीह ने निंदा की थी फरीसी लोग की, यीशु मसीह सदुकी लोग की निंदा की थी, ऐसा उनके दिमाग में ये कोई निंदा नहीं है, यीशु मसीह ने भी तो ऐसे बात की थी। और लोग ऐसा समझते हैं कि हम सही कर रहे हैं, हम तो परमेश्वर की आज्ञाकारी कर रहे हैं, हम तो पवित्र आत्मा से भरे हुए, लेकिन आज्ञाभंग की आत्मा इस तरह से इंसान के अंदर काम करती है कि इंसान को कुछ पता भी नहीं चलता और बहुत जल्द वो उसमें फंस जाता है। और फिर इब्रानी में ऐसा लिखा है, इब्रानी और उसका 13वां अध्याय, इब्रानियों उसका 13वां अध्याय उसका 17वां पद। તમે તમારા આગેવાનોની આજ્ઞાઓ પાળીને તેઓને અધીન રહો। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि आपका जो आगू है, आपका जो आगेवान बना बैठा है, बोले कि उसकी आज्ञाकारी करो, उसकी आज्ञाकारी करो, ऐसा यहाँ पर बाइबल में लिखा है। उसकी अधीनता में रहो, वो जो बोलता है ऐसा करो। लेकिन आगेवान है कौन, आगू कौन है, वो कैसा है, सही में तो उसको परखना चाहिए, वो क्या सिखाता है उसको देखना चाहिए। आज ज्यादातर आगू लोग कैसे बहकाते हैं, मेरे सिवा और किसी मीटिंग में मत जाना, तो ये बाइबल से सिखा रहे या कहीं और से सिखा रहे। ऐसा सिखाने वाले कहाँ कैसे, जो बपतिस्मा के बारे में कुछ और सिखाते, जो प्रभु भोज के बारे में कुछ और सिखाते, तो है तो आज्ञावान हमारा, वो है तो आगू बनकर बैठा हुआ है, उसको अधीन रहना चाहिए, लेकिन वो सही में आज्ञा कैसी दे रहे, वो आज्ञा सही में मानने वाली है, परमेश्वर के वचन के साथ में या वचन के खिलाफ है, उसको देखना चाहिए। और फिर वहीं पर लिखा है इब्रानिया में और उसका 10वां अध्याय और उसका 25वां पद, જેમ કેટલાએ કરે છે તેમ આપણે એકતા મળવાનું પડતું ન મૂકીએ। बाइबल में लिखा है कि हम इकट्ठा होना बंद ना करें, चाहे आगे कुछ भी सिखाए, लेकिन बाइबल में तो ये लिखा है हम इकट्ठा होना बंद ना करें। अब कहाँ पर इकट्ठा होना है, कब इकट्ठा होना है, ये परमेश्वर नहीं बता रहे। परमेश्वर ने बोला इकट्ठा हो,
मतलब यहाँ इकट्ठा होते, कहीं और इकट्ठा होते, कोई बात नहीं। कोई और जगह पर इकट्ठा होने, वहां पर कोई और आने वाला है तो कोई बात नहीं, इकट्ठा तो हो, परमेश्वर के वचन तो सुनो। कब कौन सी आज्ञाकारी करनी है, कैसे करनी है, लेकिन आज्ञा भंग का आत्मा इस तरह से लोगों के अंदर समा जाता है, इस तरह से लोगों के अंदर काम करता है कि उसको पता ही नहीं चलने देता, उसको पता ही नहीं चलने देता कि किस तरह से वो काम कर रहा है। और इंसान उसके कामों के अंदर ऐसे फंस जाता है और फिर भी उसको ऐसा लगता है मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ, मैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला हूँ, मैं तो आज्ञाकारी करने वाला हूँ। और शैतान की आत्मा, आज्ञा भंग की आत्मा, आज्ञा तुड़वाने के बाद भी 1-2 दिन के बाद तो क्या 2 साल के बाद भी उसको पता नहीं चलने देता कि तूने कुछ गलती की। अगर गलती का एहसास होता तो वो आकर लोगों से क्षमा मांग लेते, लेकिन ऐसा होता नहीं। और होता इसलिए नहीं क्योंकि आज्ञा भंग की आत्मा बहुत जोरों से काम करती है और ये शैतान का एक खास आत्मा होता है। उसके सिवा जो आत्मा होते हैं उसको तो निकालना सही में बहुत आसान है, चाहे कोई कितना भी धमाल करता हो, चाहे कोई कैसे भी हो, लेकिन कैसे भी भूत प्रेत जो है उसको निकालना बहुत आसान है और आसानी से निकल सकता है। एक लड़की को एक बार दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था और किसी ने मुझसे फोन कर दिया कि आप यहाँ पर आओ और ये दुष्ट आत्मा जो है उसको यहाँ से निकालने के लिए हमारी सहायता करो और प्रार्थना के लिए यहाँ पर आ जाओ। मैं जब मेरे घर से निकला तो वो शैतान का आत्मा वहाँ से बोल रहा स्टैनली को तो मैं खत्म कर दूंगा, स्टैनली को तो मैं मार दूंगा, उसको मैं यहाँ तक पहुँचने नहीं दूंगा। वो लोग इतने डरते थे कि मालूम नहीं क्या हो जाएगा और ये काम होगा कि नहीं, और स्टैनली भाई यहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं, बड़ी बड़ी बातें करता था। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचा और परमेश्वर ने वहाँ पर बहुत अच्छे से काम किया और लोग उसको संभाल नहीं पा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने बहुत थोड़ी देर में, चुटकियों में उसका काम तमाम कर दिया और उस दुष्ट आत्मा को भगा दिया। लोगों को ऐसा लगता था मालूम नहीं निकलेगा या नहीं, चाहे कितना भी भारी हो, चाहे कितनी भी धमाल करता हूँ। एक लड़का था, वो तो तकरीबन 10 फुट का दरवाजा था, उसको ऐसे ही छलांग मारकर कूद जाता था, कूद कर ऐसे भागता था। जब वो भागता था तो उसके पीछे मोटरसाइकिल लेकर भागना पड़ता था, तब वो हाथ में आता था, उसके पीछे कोई भाग नहीं सकता था, इतना तेज, क्योंकि शैतान की आत्मा उसके अंदर आ गई थी। और वो तो ऐसा बोलता था कौन यीशु, तेरा यीशु क्या कर लेगा, तेरा यीशु कुछ, मैं तेरे यीशु से नहीं डरता। मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम मत डर, लेकिन मैं बोलता हूँ थोड़ी देर के बाद तू गिड़गिड़ाएगा और गिड़गिड़ा कर बोलेगा मुझे जाने दो, मुझे जाना है। और ऐसा ही वो थोड़ी देर में वो परमेश्वर की उपस्थिति को सहन नहीं कर पाए और वो गिड़गिड़ा लगा, हाँ मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाना है। शैतान की आत्मा ऐसे काम करती है, लेकिन शैतान का कितना भी बड़ा शैतान का आत्मा हो, चाहे कितना भी जोर लगाता हो, चाहे कुछ भी करता हो, लेकिन उसकी ताकत नहीं है और उसको निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चाहे उसको बेड़ियों से बांध कर लेकर आओ, चाहे उसको रस्सी से बांधो, चाहे कैसा भी दुष्ट आत्मा हो, लेकिन निकालना बहुत आसान होता है। मेरे जीवन में मैंने यही देखा कि जब जब लोगों ने ऐसा बोला बहुत भारी दुष्ट आत्मा है, बहुत भारी दुष्ट आत्मा है, एक लड़की को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा होगा। हम रात में वहां पर गए और वो लड़की जिसने दुष्ट आत्मा को बोले ये मेरी सारी सेना आ जाओ मेरे पास, ये लोग मुझे ये निकालने के लिए आए। और फिर जोर दोस्तों अब देखना तेरा हाल क्या होता है। मैंने बोला देख मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, तू भी यहाँ खड़ी है, और देख ले तेरी शैतान की जो फौज थी वो आएगी नहीं। और तो शैतान का आत्मा रोने लगा। मैंने बोला नहीं आई फौज, तेरी सारी सेना डरती है, अभी तू यहाँ पर क्यों रुका है, तू भी चला जा यहाँ से। और शैतान का आत्मा वहां से चला गया। वो चाहे कितना भी भारी हो उसको निकालना बहुत आसान है। शैतान का आत्मा जो है उसको निकालना, उसको सही में बहुत आसान है, बहुत आसान है। उसको निकालने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता, बहुत आसान। लेकिन ये जो शैतान का आत्मा है वो छुप कर रहता है, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, या तो परमेश्वर की उपस्थिति नहीं भी आती, लेकिन वो ज्यादा देर तक छुप कर नहीं रह सकता, वो अपने आप को प्रकट कर लेता है। और जब अपने आप को प्रकट कर लेता है तब उसको निकालना वो बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन आज्ञा भंग का आत्मा, बहुत ध्यान समझना, आज्ञा भंग का आत्मा कभी प्रकट होता ही नहीं है। जिस तरह से हम पागल लोगों को देखते हैं, जिस तरह से भूत प्रेत जिसको पकड़ लेता है, ऐसे लोगों को देखते हैं जो मालूम उसका हंसने का रंग बदल जाता है, चलने का रंग बदल जाता है और उसका चाल चलन बदल जाता है, और देख के ही पता चल जाता है कि ये तो दुष्ट आत्मा है। वैसे आज्ञा भंग का जो आत्मा है वो ऐसे प्रकट नहीं होता, उसको देखकर कोई बता नहीं सकता कि ये आज्ञा भंग का आत्मा है।
और अभी डांस करना शुरू कर दिया, चलो इसको आज्ञा भंग की आत्मा को आज्ञा करो और यहाँ से भगा दो, ऐसा नहीं होता है। ये आज्ञा भंग का आत्मा जो है वो कभी भी प्रकट नहीं होता। जिस तरह से और आत्माएं प्रकट होती हैं, इस तरह से ये जो आज्ञा भंग का आत्मा है वो आज्ञा भंग का आत्मा उस तरह से प्रकट नहीं होता है, उस तरह से प्रकट नहीं होता है। वो शांति से बैठा रहता है और शांति से अपना जो काम है वो काम वो बिंदास से कर देता है। और ज्यादातर ये आज्ञा भंग का आत्मा लोगों के अंदर रह जाता है। वो ध्यान समझना, ज्यादातर आज्ञा भंग का आत्मा लोगों के अंदर रह जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों को परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल किया और बहुत लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकली और उनमें से कई लोग आज मेरे खिलाफ है। क्यों? आज्ञा भंग का आत्मा काम करे और आत्मा तो निकाल पाते, ये वाला आत्मा नहीं निकाल पाते। आज्ञा भंग का आत्मा जो है वो कोई सेवक भी नहीं निकाल पाता, वो किसी के अंदर से निकाल नहीं पाता, क्योंकि आज्ञा भंग का जो आत्मा है वो आत्मा प्रकट ही नहीं होता और प्रकट नहीं होता है, इसलिए उसको निकालना आसान नहीं है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। और ये आत्मा किसी के वश में जल्दी से नहीं आता, चाहे उसको किसी के जरिए छुटकारा मिला हो उस इंसान को, लेकिन फिर भी उसी के खिलाफ हो जाता है। क्योंकि आज्ञा भंग का जो आत्मा है, बहुत ध्यान से समझना, आज्ञा भंग का जो आत्मा है उसको सही में तो उससे खुद निकालना होता है। जिस इंसान के अंदर होता है उससे खुद उसको निकालना होता है। ढेर सारे लोग आए, ढेर सारे लोगों ने छुटकारा पाया, लेकिन फिर भी ऐसे लोग खिलाफ इसलिए होते हैं क्योंकि अब आज्ञा भंग का आत्मा ने उनको पकड़ा है। और सभी आत्मा तो छोड़कर चले गए, लेकिन ये आत्मा छोड़कर नहीं चले गए। और फिर भी इंसान कैसा रहता है? इंसान होश में रहता है। और बाइबल में हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय, मरकुस 5 और उसका 16वां पद। અને ભૂત વળગેલો કેવી રીતે સારો થયો હતો તે તારા ભૂંડો સંબંધીની વાત જેઓએ જોઈ હતી તે તેઓએ લોકોને કહી સંભળાવ્યું। અને ભૂત વળગેલો કેવી રીતે સારો થયો હતો તે તારા ભૂંડો સંબંધીની વાત જેઓએ જોઈ હતી તે તેઓએ લોકોને કહી સંભળાવ્યું। અને તેઓ તેને વિનંતી કરવા લાગ્યા કે તે તેઓની સિંહોમાંથી જતો રહે અને તે વહાણમાં ચડતો હતો એટલામાં અને ઈસુની પાસે તેઓ આવે છે ને જેને ભૂત વળગેલા હતા એટલે જેમાં સેના હતી તેને તેઓએ બેઠેલો તથા વસ્ત્ર પહેરેલો તથા હોશમાં આવેલો જોયો। यहाँ पर बाइबल में लिखा है जिसको सेना थी, जिसके अंदर पूरा लश्कर था, उसको लोगों ने देखा। कैसे देखा? कपड़े पहने हुए। उसको लोगों ने देखा कैसे? होश में, मतलब अभी पूरी तरह से होश में था। पहले भी उसके अंदर पूरा लश्कर था, वो होश में नहीं था, न ही कपड़े पहनता था, लेकिन अब तो कपड़े भी पहन लिए और होश में भी आ गया। और आज्ञा भंग का आत्मा ऐसा है कि वो जिसके अंदर होता है वो होश में ही दिखता है, वो बेहोश नहीं दिखता, वो कपड़े निकाल कर नहीं घूमता, वो अपने आप को मारता नहीं, वो कब्रों में नहीं रहता, वो चिल्लाता नहीं, वो दाढ़ी या बाल ऐसे बढ़ाकर जैसे वैसे नहीं घूमता, वो नहा धोकर साफ सुथरा होकर बाइबल लेकर बिंदास से घूमता है। वो मीटिंग में जा सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके अंदर है आज्ञा भंग का आत्मा। और वो इंसान दिखता है कैसा? होश में दिखता है, वो होश में दिखता है। और जब होश में दिखता है तो लोगों को कैसा लगता है? सारे दुष्ट आत्मा चले गए। अभी तो पूरी तरह से होश में है और अभी इसके अंदर एक भी आत्मा नहीं है, लेकिन आज्ञा भंग का आत्मा जिसके अंदर होता है वो इंसान पूरी तरह से वो होश में ही दिखता है। जिसके अंदर आज्ञा भंग का आत्मा है वो पूरी तरह से होश में दिखता है। उसको सब मालूम होता है कि पहले स्थान किसको देना चाहिए? परमेश्वर को देना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं दे पाता। और दूसरी जो आयत है वो उसके दिमाग में आ जाती, क्यों? क्योंकि आज्ञा भंग का आत्मा उसको वो याद दिला देता है पूरी तरह से होश में। दूसरी आयत याद आ जाती है तो ये वाली आयत क्यों याद नहीं आती? मतलब वो पूरी तरह से होश में है, लेकिन होश में रहने के बाद भी जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पाता।
क्योंकि आज्ञाभंग का आत्मा ऐसे काम करता है, वो प्रकट नहीं होता कि जिससे लोगों को पता चले मैं आज्ञाभंग की आत्मा हूं, ऐसा बोलने नहीं लगता, और इसलिए ना ही कोई इसको निकाल पाता है। लेकिन जो इस इंसान के अंदर होता है वो पूरी तरह से होश में होता है, होश में होता है, वचन उसको मालूम है, तो उसको खुद उसको निकाल देना चाहिए, उस आत्मा को खुद उससे निकाल देना चाहिए। और इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय, जब तक ये शैतान की आत्मा इंसान के अंदर होती है, ये शैतान की आत्मा के लिए बाइबल में जो शब्द लिखे हैं अशुद्ध आत्मा, अशुद्ध आत्मा मतलब जो शुद्ध नहीं है ऐसी आत्मा, और जब ये ऐसी आत्मा किसी के अंदर होती है तो वो इंसान कभी भी शुद्ध नहीं रह सकता, वो इंसान अशुद्ध होता है। और यहाँ पर लिखा है लूका उसका 8वां अध्याय और उसका 2रा पद, કેટલીક સ્ત્રીઓ જેઓને ભૂંડ આત્માઓથી તથા મંદવાળમાંથી સાજી કરવામાં આવી હતી, એટલે માગદલાની મરિયમ જેનામાંથી 7 ભૂત નીકળ્યા હતા તે। यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि मगदलेनी मरियम जो थी उसके अंदर से यीशु मसीह ने कितने भूत निकाले थे? यहाँ पर बाइबल में लिखा है 7 भूत। 7 का मतलब बाइबल में लिखा है संपूर्ण, संपूर्ण। इसका मतलब उसके अंदर जितने भी आत्मा थे, जितने भी आत्मा, सभी आत्मा निकल चुके थे, उसमें सभी आत्मा निकल चुके थे। अभी ये जो थी वो पूरी तरह से होश में थी, अभी पूरी तरह से होश में, और आज्ञाभंग का आत्मा भी उसके अंदर नहीं था। उसके अंदर से 7 भूत निकले थे, मतलब कि संपूर्ण भूत, एक भी अंदर बाकी नहीं रहेगा, जो बाकी होगा उसे खुद निकाल दिया, आज्ञाभंग का आत्मा भी उससे निकाल दिया। अभी इस मरियम के अंदर एक भी आत्मा नहीं, अभी वो पूरी तरह से कैसी है? पूरी तरह से शुद्ध है। यीशु मसीह जब आए तो ये जो मगदलेनी जो मरियम थी वो यीशु मसीह के पीछे पीछे घूमती थी, जब से उसके अंदर सारे आत्मा चले गए वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगी, आखिर तक पीछे पीछे चली। और एक बार यीशु मसीह मर गए, यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा भी हो गए। जब यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गए तो बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं मरकुस उसका 16वां अध्याय और उसका 9वां पद। અઠવાડિયાના પહેલા દહાડાને પ્રભાતે તે પાછો ઉઠીને મગદલાની મરિયમ જેનામાંથી તેણે 7 ભૂત કાઢ્યા હતા તેને તે પહેલો દેખાયો। यहाँ पर बाइबल में लिखा है सबसे पहले यीशु मसीह किसको दिखे? जो मगदलेनी की मरियम थी उसको। यहाँ पर एक बार फिर याद दिलाए कि उसमें से कितने भूत निकले थे? 7। 7 मतलब संपूर्ण, और सर से लेकर पांव तक अभी शुद्ध थी, और शुद्ध थी। और यीशु मसीह ने सबसे पहले जो दर्शन था वो दर्शन उसी को दिया। सबसे पहले मगदलेनी मरियम को यीशु मसीह ने दर्शन दिया। जब तक अशुद्ध आत्मा, जब तक शैतान की आत्मा अगर किसी इंसान के अंदर है, चाहे वो आज्ञाभंगी क्यों ना हो, तो उसके अंदर अशुद्धता रहती है। और जो वचन आज हमने पढ़ा था मत्ती उसका 5वां अध्याय, तो हमने पढ़ा 1 से लेकर 12 पद तक, और उसका 8वां पद एक बार फिर से पढ़ते हैं। મનમાં જેઓ શુદ્ધ છે તેઓને ધન્ય છે કેમ કે તેઓ દેવને જોશે। यहाँ पर बाइबल में लिखा है जो मन में शुद्ध है, शुद्ध कब होंगे? जब सारे दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगे। शुद्ध कब होंगे? जब आज्ञाभंगी भी आत्मा उसके अंदर नहीं होगी। जब इंसान पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा तो किसको देख पाएगा? वो परमेश्वर को देख पाएगा। सबसे पहले किसने यीशु मसीह को देखा? मगदलेनी मरियम ने देखा। क्यों? उसके अंदर 7 भूत निकल चुके थे संपूर्ण रीति से। लेकिन ये नहीं प्रकट होने वाला ये जो आज्ञाभंग का आत्मा है वो दूसरी आयतें लेकर आता है और वो बताता है तू अच्छा है, तू सही से चलता है, तू सही करता है, तू ठीक करता है। लेकिन सही में वो गलत करता है, वो आज्ञाकारी नहीं कर रहा है। लेकिन आज्ञाभंग की आत्मा उसको इस तरह से दर्शाती है तू सही है, तू सही है, तू पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। और इसलिए ना तो वो खुद परमेश्वर को देख पाता है, ना भविष्य में कभी देख पाएगा। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? जो मन में शुद्ध है। मन में शुद्ध कौन रहेगा? कि मन के अंदर जब आज्ञाभंग की आत्मा भी नहीं रहेगी तब इंसान शुद्ध हो जाएगा। इंसान शुद्ध कब होगा? जब संपूर्ण रूप से उसके अंदर से भूत प्रेत निकल जाएंगे। सभी तो निकल जाते हैं, लेकिन आज्ञाभंग का एक आत्मा ऐसा है जो प्रकट नहीं होता, ऐसे अंदर बैठा रहता है, वो इंसान को खुद निकाले, क्योंकि उसको मालूम है आज्ञा कौन सी है और मुझे क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसको मालूम है, फिर भी नहीं करना। आज्ञाभंग की आत्मा होश में है तो खुद निकाल कर फेंको उसको। यीशु मसीह ने अधिकार दिया है, यीशु मसीह ने इख्तियार दिया है, उसको निकाल कर फेंक दो। अगर आज्ञाभंग की आत्मा निकल गई तो समझो इंसान वो पूर्ण रीति से शुद्ध, और पूर्ण रीति से शुद्ध
तो परमेश्वर को देख पाएगा। तो परमेश्वर को देखने के लिए शुद्ध मन होना चाहिए, और शुद्ध मन तब होता है जब इंसान के अंदर सारे दुष्ट आत्माएं, आज्ञा भंग की भी दुष्ट आत्मा निकल जाती है, तब वो संपूर्ण रीति से शुद्ध होता है। अब हम हमारे आंखों को बंद करते हैं, हमारे मस्तक को इस समस्या के आगे झुकाते हैं। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभुओं के प्रभु, सारे अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को इस समस्या के आगे झुकाएं। जो अद्भुत परमेश्वर है, मेरे प्रियो, मरियम के अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं, 7 भूत निकले, संपूर्ण रीति से। ये समय है अपने आप को जांचने का, अपने आप को परखने का। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। इस समस्या ने कहा, जो मन में शुद्ध है वही परमेश्वर को देखेंगे, और परमेश्वर को वो लोग देखेंगे जो स्वर्ग में जाएंगे। अपने आप से सवाल करो, अपनी आत्मा से, अपने हृदय से सवाल करो, क्या मैं संपूर्ण शुद्ध हूं? क्या मेरे अंदर आज्ञा भंग का आत्मा काम कर रहा है? मेरे प्रिय, ये आत्मा प्रकट नहीं होता है। ये और आत्मा की तरह कोई नाटक नहीं करता। ये तो बिंदास से अंदर अपना काम करता है, वो होश में रहता है। बाइबल पढ़ने के बाद पता तो चलता ही है मैं कौन सी बात सही कर रहा हूँ, कौन सी बात गलत कर रहा हूँ। अगर आज आपका आत्मा, आपका हृदय, आपका अंतःकरण अंदर से जवाब दे रहा है कि हाँ तो पूरी तरह शुद्ध नहीं है, आज्ञा भंग का आत्मा तेरे अंदर है, तो मेरे प्रिय आज इसको निकाल दो। उससे कोई और निकालने के लिए नहीं आएगा, उसे खुद निकालना है। प्रभु से अधिकार दिया है, निकाल कर फेंक दो, शुद्ध हो जाओ, तभी परमेश्वर को देख पाएंगे। अगर परमेश्वर को देखना है तो आज्ञा भंग के आत्मा को निकाल दो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए। मेरे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके पास आते हैं, हमारे प्राणों से आत्मा का आपका दंड समर्पित करते हैं, हमारे पापों की क्षमा चाहते हैं। और मेरे प्यारे पिता, जो वचन आज आप हमको सिखाए, उसके अनुसार चलने के लिए हम सभी को बल दो, शक्ति दो, सामर्थ्य दो। और मेरे पवित्र परमेश्वर, उस आज्ञा भंग की आत्मा को समझने के लिए और उसको उठाकर बाहर फेंकने के लिए सभी को बल दो पिता। हाँ मेरे प्यारे पिता, कोई भी खुद को धोखा देकर सुनने वाला ना बने, उसको मानने वाला बने, ऐसी मौत से दुआ करते हैं। मेरे प्यारे पिता, आज के वचन की आशीष से यहाँ इकट्ठे सभी को भर दो, और जितने भी ये वचन सुन रहे हैं उन सभी को वही आशीष से भर दो। थैंक यू जीसस। आप दयालु और कृपालु परमेश्वर हो, आप काम करो पिताजी। थैंक यू जीसस। और मेरे प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस घर के लिए, जब इस घर के दरवाजे आपके नाम से आपके लोगों के लिए खुले पिताजी, उसका आशीष इस परिवार को दो पिताजी। थैंक यू जीसस। सभी को आप अपने आशीष से भर दो। हालेलुया जीसस। और मेरे प्यारे पिता, 100 गुना फल इस परिवार को मिलने पाए, ऐसी आपसे दुआ करते हैं। और मेरे प्यारे पिता, इस घर के चारों ओर आपके स्वर्ग भेजो, और इस घर की चारों ओर से पिताजी आप रखवाली करो, ऐसी मैं आपसे विनती करते हैं। सारा आदर मान महिमा हमारा, सभी को यहाँ तक अच्छे से पहुँचे, वैसे ही संभाल कर सभी को अपने अपने घर आप पहुँचाऊँ, ऐसे हम आपसे दुआ करते हैं। थैंक यू। और पिताजी, हम वापस इकट्ठा हो तब तक आपकी भलाई, दया, कृपा, आपकी शांति और आपकी उपस्थिति हम सभी के साथ सनातन काल के लिए बनी रहे। हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, राज्य
દિવસથી અમલથી આજ અમને આપો. જેમ અમે અમારે માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારું માફ કરો. અમને પરીક્ષા